आप पर कई बार एलिगेशन लगे कि राइट विंग के आप हो गए हैं या राइट विंग की पोस्ट कर रहे हैं, या पूरी टीवी पर जो आरोप लगने लगा कि सब गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ टिल्टेड हूँ। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि फिर आपके जर्नलिस्टिक उसको लेकर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार लेकिन कि इसको फिर आप पार्टी पत्रकार हो गए? बीजेपी का नारा भी मैं आपको बता देता हूँ, आज 5 प्रदेश, कल सारा देश। कई लोग ये कहते हैं कि दीपक जी ने बड़ी मेहनत की लाइफ में। 30-31 सालों आपका एक्सपीरियंस रहा, 25-30 साल तक आप सबके फेवरेट रहे, लेकिन आखिरी के 4-5-6 सालों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, या बहुत सारी, जब हम कमेंट सेक्शन देखते हैं, ये बाय चॉइस था, बाय डिफॉल्ट होता चला गया, कैसे ये हो गया? क्योंकि आप पर कई बार एलिगेशन लगे कि राइट विंग के आप हो गए हैं या राइट विंग की पोस्ट कर रहे हैं, या पूरी टीवी पर जो आरोप लगने लगा कि सब गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, विच इज समहाउ ट्रू ऑल्सो कि टीवी मीडिया काफी हद तक सरकार की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट रहा हूं अलग अलग चैनलों में। और सोशल मीडिया जो है कंप्लीटली वही सेम चीज विपक्ष के लिए करता है उसी तरीके से। दोनों पत्रकार जो है, जो गोदी मीडिया दरबारी मीडिया है, आरोप लगाते हैं, बट ये कहानी है। सो आपको लगता है कि आप शुभांकर, आपने बहुत बाद में सुना। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रहा, मैं सबको राय देने का मौका रखता था। मैंने सभी के इंटरव्यूज़ किए, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता के इंटरव्यू किए। मैंने अटल जी का किया, एच डी देवेगौड़ा का किया, इंद्र कुमार गुजराल जी का कई बार किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन थे। इसके अलावा सोनिया जी का किया, राहुल जी का किया, प्रियंका जी का किया, सबका इंटरव्यू किया हुआ है। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसका इंटरव्यू दीपक चौरसिया ने ना किया हो। लेकिन आप 96, 98 से लेके 2003 तक भूल गए, जब मैं सबसे पहले निक्कर पत्रकार था। निक्कर पत्रकार, ये गोदी मीडिया तो शब्द बाद में आया है सर। गोदी मीडिया बहुत बाद में आया है, और मैं तो शुरू से निक्कर पत्रकार था। मेरे तो पिताजी जो टीचर थे, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे उस ज़माने में एसएमएस और ग्रुप पे चलता रहता था। हाँ, मैं बहुत 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 वो हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये बात कोई नई नहीं है। मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ टिल्टेड हूँ। और देखिए, उसका एक कारण भी है। उसका कारण ये है कि जब मैंने बट अपनी ये बड़ा पत्रकारिता। स्टेटमेंट आपने कहा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है, हाँ, तो आपको लगता नहीं कि फिर आपके जर्नलिस्टिक उसको लेकर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार लेकिन कि इसको फिर आप पार्टी पत्रकार हो गए? नहीं, मैं पार्टी पत्रकार कहाँ हूँ भैया। मैं बीजेपी की तरफ टिल्टेड उनके नज़रिए से रहा हूँ, इसलिए ओके। क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को तब से कवर किया जब हाँ। वो 92 के बाद 5 राज्यों के चुनाव हार चुकी थी। वो ओके। नारा था ना उनका 1993 में, जब यूपी चुनाव हारी थी, जब मुलायम सिंह और कांशीराम मिल जी ने साथ मिले सरकार बनाई मुलायम थी। काशीराम, हवा हाँ मोड़ जी, गया। हाँ, लेकिन उस वक्त बीजेपी का नारा था। बीजेपी का नारा भी मैं आपको बता देता हूँ, आज 5 प्रदेश, कल सारा देश। ठीक है? तो उसमें मेरे ख्याल से दिल्ली का इलेक्शन भी उस वक्त हुआ था। हम तो जन्म ले रहे थे। हाँ, आप जन्म ले रहे थे। दिल्ली का इलेक्शन भी उस वक्त हुआ था, और उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश वो हारे थे, मध्य प्रदेश वो हारे थे, राजस्थान में थिन मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। मेरे ख्याल से हिमाचल भी हार गए थे, हिमाचल भी, जहाँ तक मुझे याद है, और 5वां प्रदेश जो था वो दिल्ली था। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते थे। तो मैंने तब से बीजेपी कवर की है। मैंने 13 दिन की सरकार भी देखी। 13 दिन की सरकार में मैंने 2 बार अटल जी का अटल इंटरव्यू जी हो किया। गए। मैंने 13 महीने की सरकार देखी। मैंने फिर उसके बाद यूएफ की सरकार देखी, यूनाइटेड फ्रंट की, जब एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। फिर उसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री रहे, और उस वक्त न्यूज़ चैनलों का दौर था, और चूँकि अटल जी प्रधानमंत्री थे तो वो हिंदी देखते थे, हिंदी समझते थे, हिंदी पसंद करते थे। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, आज तक 2001 में शुरू हुआ था, और 1 जनवरी को मेरे पास पहला फ़ोन आया था। मैं नाम तो नहीं लूँगा, ये कहते हुए कि बाप जी जो है, मतलब अटल जी जो है, वो आज तक देखना चाहते हैं, लेकिन आपका जो डिश एंटीना, हमारा जो केबल वाला है, इसको पकड़ नहीं रहा है। तो मैंने फिर वहाँ पे टेक्निकल टीम को बोल के आज तक का जो डिश है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगवाया था। तो तब से ही ये परसेप्शन अच्छा, तब इसमें से बना एक है। एक कहानी और भी उसके है। बाद जी। मैं बता मैं जी, जी। उसके बाद मैं डीडी न्यूज़ का हेड बन गया। हुँ, ऑब्वियसली वो ऑफ़र मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिला था। हुँ। लेकिन जैसी मेरी किस्मत रहती है, एकाएक सरकार आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मिसेस गांधी की। और उस ज़माने में डीडी जो न्यूज़ था, वो केबल एंड सैटेलाइट होम में नंबर 2 का चैनल हुआ करता था। हमने सुना है और काफ़ी हाँ, हाँ, क्रांतिकारी हाँ, कदम हाँ, उठाए थे बहुत आपने इसमें। क्रांतिकारी कदम उठाए थे, लेकिन उस क्रांति ने मेरे साथ अशांति कर दी। मुझे डीडी से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे कहा गया आप एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तब भी मैं राइट विंग का था, बीजेपी के आदमी। तो फाइनली क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं कैसे, फिर मैंने सोचा कि अपनी राय देना चाहिए, कहना चाहिए। शीला दीक्षित जी का निधन हुआ। शीला दीक्षित मेरे वाइफ को बहुत मानती थी। वो उनका उनका
करियर टीवी टुडे में शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 25 साल तक के आसपास उन्होंने एनडीटीवी में काम किया। क्राइम रिपोर्ट करती थी, कई सारे शोज़ भी उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किए। तो वो उस वक़्त दिल्ली सरकार करती थी और मैं आज तक में था, बाकी में था, तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन शीला जी से हमेशा रहे। इनफैक्ट सभी पॉलिटिकल लोगों से मेरे हमेशा पारिवारिक संबंध रहे, चाहे वो मुझे कुछ भी कहते हो। तो मैं उनकी डेथ पे उनके घर बैठने गया, तो अपर्णा द्विवेदी जिनको आप जानते हैं, वो थी मेरे साथ, मेरी पत्नी थी मेरे साथ, और हम संदीप से मिलने गए निज़ामुद्दीन में उनके फ्लैट फ्लैट पे। तो बैठा हुआ था चुपचाप, मैंने तो उन्होंने शीला जी के बारे में संदीप भाई बात कर रहे थे और संदीप भाई हुँ। ने एक लाइन, आज संदीप भाई को नहीं पता मैं उनका नाम ले, संदीप दीक्षित ने कहा, बोले देखिए शीला जी ने क्या कमाया ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप दोनों तो मेरे दोस्त हैं, स्टीफन्स में अनुसुईया भी पढ़ी हुई है, स्टीफन्स में संदीप भी पढ़े हुए हैं। आप दोनों तो मेरे दोस्त थे और अपर्णा अलग रीज़न से, क्योंकि अपर्णा शीला जी के साथ बहुत काम करती थी। लेकिन दीपक तो बीजेपी का आदमी है ना। बोले ये कमाया है शीला जी ने। तो उस दिन उनके घर से निज़ामुद्दीन इससे बाहर निकला। मैंने 5 बार अपना सर पीटा। मैंने बोला ये इंसान मुझे इतनी अच्छी तरह जानता है, ये इंसान जो हमारी फैमिली का, हमारे घर में संदीप भाई का बहुत आना हमेशा रहा, कई सारे लोग आते थे, वो भी आते थे। अब इनके लिए मैं हैदराबाद से बिरयानी लेके आता था, लेकिन ये मुझे बीजेपी का इंसान बोल रहे हैं। तो मैंने बोला अब छोड़ दो, अब मैं अपनी राय ट्विटर पे खुल के रखूँगा। और उसके बाद से जो है, जो मेरा शिफ्ट आया, मैंने शिफ्ट का आपको ओरिजिनल कारण बताया, इसमें कुछ भी वो नहीं